हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे। ये केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाकर डाल रखी है, मगर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रह गया था और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि वो क्वेश्चन सर इसमें आपने छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल ऑफ ओडिशा। द थीम ऑफ द रंगोली कंपटीशन वाज दिवाली सेलिब्रेशन वेयर स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू मेक मैथमेटिकल डिजाइन। Students from various schools participated and made beautiful rangoli design. One such design is given below. जो इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि रंगोली इज इन द शेप ऑफ ए स्केयर। जो रंगोली है वो एक स्केयर की शेप में है। ठीक है, किसकी शेप में है? ये स्केयर की शेप में है। तो मैं इसको डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ कि इसकी जो शेप है वो हमें दी हुई है, स्केयर की शेप में दी हुई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्केयर बनाना है। हमने इस तरह से स्केयर बना लेते हैं। मान लो ये एक स्केयर है, ठीक है। इसको मैंने नेम दे देता हूँ A, B, C एंड D। तो देखो क्या लिखा है कि रंगोली इज इन द शेप ऑफ स्केयर मार्क्ड एज ABCD, साइड ऑफ स्केयर बीइंग 40 सेंटीमीटर। जो ये साइड्स हैं स्केयर की, आपको पता है कि स्केयर की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ऑल 4 साइड्स आर 40 सेंटीमीटर। ओके, सो इसके बाद है एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्केयर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हर स्केयर के जो कॉर्नर है यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाया गया है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है? दिया प्लेस करने हैं। ठीक है, रंगोली कंपटीशन जो है तो उसमें उस दौरान जो ये डिज़ाइन बन रहा है इसमें क्या प्लेस करना है? दिया प्लेस करना है। जैसा कि देखो लिखा हुआ है एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्केयर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉन in which diyas are kept. Also a circle of diameter 20 centimeter drawn inside the square. तो देखो इसके अंदर अब क्या किया, एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायामीटर हमें दिया हुआ है। कितना है? ये डायामीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक ड्रा करूँ तो ये कितना दिया हुआ है हमें? 20 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस था ना, जो इसका रेडियस दिया हुआ है, ये क्या हो गया? इसका रेडियस ही हो गया। तो जो ये रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह से ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तक आपको पूरी डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्केयर ABCD। तो आप सभी बच्चों को पता है कि स्केयर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे हमने लिखना है एरिया ऑफ स्केयर ABCD। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई क्या होता है? साइड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइड का स्केयर लिख सकते हो। तो जो इसकी साइड दी हुई है कितनी दी हुई है? 40। तो 40 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा? 1600 सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जो ये सर्कल है ना, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस सर्कल का हमें डायमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लेना है एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्केयर। तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस हमें पता है कितना है रेडियस इस समय। तो जो रेडियस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10। हमने अभी कैलकुलेट किया, रेडियस कितना है? 10। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 2200/7 सेंटीमीटर स्केयर। ये हो गया सेकंड का आंसर।
अब थर्ड क्वेश्चन के देखो दो क्वेश्चन दिए हैं थर्ड क्वेश्चन में, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों चॉइस में है। यानी कि या तो आप थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कर सकते हो या बी पार्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ द सर्कल एंड द 4 क्वाड्रेंट्स आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ए बी सी डी। अब देखो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि एक तो यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनका एरिया निकालना है हमने, और एक सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया तो हम निकाल चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में, अभी हमने कैलकुलेट किया। इनको क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से कट आउट करके निकाल लेना, तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एरिया कैलकुलेट करना। यानी कि हमने ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना, ये वाला एरिया जो बच गया, ठीक है ना, इस वाले एरिया को कैलकुलेट करेंगे, इस वाले एरिया को। यानी कि इसमें से ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया रिमूव करना है, इस सर्कल का एरिया रिमूव करना है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब ये हम करते हैं, देखो तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लिख लेना है। क्या लिख लेना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने माइनस कर लेना है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास था वो कितना था, वो था हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो 4 मल्टीप्लाई, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में जो ये सर्कल का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है ये 2200/7, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1600 माइनस ये 4 से, तो इस 4 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे बचेगा देखो पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस कितना दिया है, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 10। कितना दिया हुआ था, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया देखिए हमारे पास। तो यहाँ पर भी देखोगे ना तो सेम इसी की तरह आ गया। तो 1600 माइनस क्या आ जाएगा, 2200/7 प्लस 2200/7। अब इनको हमने ऐड करना है और 1600 में से माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, 1600 माइनस 2200 था ना, देखो तो उनको अगर आप ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 4400/7। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 0 7 6 जा 42 4, ये हो गया 11। इसमें से हमने 4400 को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम माइनस करने चलेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 0 12, देखो 12 माइनस 4 करेंगे 8, इधर बच गया 10, 10 माइनस 6 करें 4 करेंगे तो कितना आएगा 6, ये इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ए पार्ट का आंसर। अब जो इसका बी पार्ट का आंसर है, जो चॉइस में दिया, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड द सर्कल रिमूव्ड। अब देखो जो 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था उसका हमने अभी कैलकुलेट किया ना, कितना आया था। तो कैसे करेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड द सर्कल। तो देखो जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखो 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10, और प्लस में जो सर्कल का एरिया था वो तो हमने कैलकुलेट कर रखा था 2200/7। यहाँ पे इसको आप कैंसिल करोगे तो यही आ गया, देखो तो कितना आ गया हमारे पास, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना ये वाला, यही इसका आंसर है, इसी में था। देखो देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2200/7 आएगा, 2200/7 एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो 4400/7 आ गया। तो यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो, चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल में, सभी का आंसर डेसिमल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा। जो बच्चे कह रहे थे कि आपने बी पार्ट नहीं कराया, इसीलिए नहीं कराया था कि बी पार्ट का आंसर इसी में था, ठीक है। तो अब मैंने वो भी कंप्लीट करा दिया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। अब अगर आपने वीडियो को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।